हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, अभी हम सब लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। ये लॉकडाउन क्या पहले किसी ने एक्सपीरियंस किया था? ये हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम आया है और शायद लास्ट टाइम भी। ये लॉकडाउन हमारी लाइफ में क्यों आया है, ये सोचने की ज़रूरत अभी हमें पड़ गई है। ऐसा क्या हुआ है कि हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरी दिनचर्या एकदम थम सी गई है। ऐसा क्या कुछ हुआ है कि धरती थम सी गई है। ये धरती जिसको हमने सदियों से हम चलते आ रहे हैं, कभी विश्राम नहीं करने दिया, वो धरती ने हम लोगों को एकदम रोक सा दिया है। आज धरती माँ ने ही अपने बच्चों को एक जगह ही शांत करके बैठा दिया है। जो अपने घर और परिवार से अलग रहते थे, उनको भी एक साथ लाकर समय बिताने के लिए बाध्य कर दिया है। हमने देखा है कि जो लोग अपने घर में जिनको समय बिताने का टाइम नहीं मिल रहा था, पूरा टाइम आज वो घर पे दे रहे हैं। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि ये इवेंट जो भी घटना है, ये हमारे सबके संज्ञान में आया कि कितने ही मज़दूर जो थे, जो लेबर वर्क था हमारे देश का, वो अपने घर जाने को मजबूर हो गया। वो सब अपने अपने घर जाने के लिए किसी तरीके से विवश होते चले गए। तो ये क्या प्रकृति हमसे क्या कहना चाह रही है कि हम सब अपने घर में रहें, अपने लोगों के साथ समय बिताएं, उनकी समस्याएं सुनें, खुद के इमोशंस उनसे शेयर करें। जो खुद की मातृभूमि से दूर रह रहे हैं, उनको भी ये बाध्य कर दिया कि खुद की मातृभूमि तक पहुंचने के लिए उनको पैदल तक चलना पड़ा। और अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ट्रेन्स, ट्रांसपोर्ट सब बंद है। सब दुनिया जैसे स्थिर सी हो गई है। क्या मतलब है इसका? क्या उद्देश्य है? इन परिस्थितियों से क्या कहना चाहती है हमारी प्रकृति या हमारी पृथ्वी हमसे? ये तो अब सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमको ईश्वर ने मानव शरीर दिया है, मानव दिमाग दिया है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या गलतियां हमसे हुई हैं जो धरती माँ ने हमको रोक दिया है। वो कहते हैं ना कि जब बच्चों की शैतानी से एक माँ बहुत परेशान हो जाती है, तो यही सोचती है कि थोड़ी देर के लिए ये सो जाएं, जिससे मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो बस वही एक स्टेज धरती माँ की है, और वो अभी यही चाह रही हैं कि मेरे बच्चे जो इतना उत्पात मचा रहे थे, मुझे गंदा कर रहे थे, और तो अभी ये थोड़ी देर सोते थम जाएं, शांत बैठ जाएं, जिससे मैं थोड़ा आराम कर लूँ। मैं थोड़ा टाइम अपना खुद को दे लूँ, खुद के संवरने में टाइम दे लूँ। आपने कभी ये देखा है कि जिस माँ के बच्चे बहुत उत्पाती और राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, उस माँ का रूप कैसा कुरूप हो जाता है? वो माँ अपना ख्याल नहीं रख पाती है। वो अपने बच्चों के ही कुकृत्यों से मतलब परेशान हो जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती है। वो अपना खुद को टाइम सजने संवारने में नहीं दे पाती है। क्या ठीक वही रूप नहीं है हमारी धरती माँ का? क्या हमने इतने कुकृत्य और इतने उत्पात मचाए हैं इस धरती माँ पे कि आज हमने उसको इतना गंदा कर दिया है, हमने उसको कि वो सजना संवरना भूल गई है
और वो अपनी सुख शांति चैन मुस्कुराना भूल गई है। हमारी धरती माँ हमसे इतना परेशान हो गई है। और जब माँ का हृदय रोता है तो बच्चे विवश हो जाते हैं, और कष्ट तो मिलता है भले उसके हृदय से ना निकले, लेकिन जो माँ को कष्ट पहुँचाता है वो मृत्यु के निकट आ जाता है। क्योंकि अगर अभी हमने नहीं सोचा तो बहुत देर हो जाएगी सच में। और हमें सोचना चाहिए। अगर हमने नहीं सोचा तो हमारी धरती माँ, हमारी प्रकृति माँ हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। ये प्रकृति हमसे क्या चाहती है, ये धरती हमसे क्या चाहती है, ये हमें सोचना होगा। हम तो बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बच्चे हैं उनके। धरती माँ, हम देखिए, हम अपने जीवन यापन के लिए अपने रूट से अलग हो रहे हैं। हम अपनी जड़ से दूर भाग रहे हैं। खुद की जन्मभूमि को छोड़कर दूसरी जगह घर बसा रहे हैं। हम अपनी धरती से ही दूर हो रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल, कभी आप सोचिए कि हमें सोचना पड़ेगा कि लोग अब आजकल फ्लैट्स में रह रहे हैं। हमारी दिनचर्या, हमारी कितनी देर हम ज़मीन पर रहते हैं, हमारी दिनचर्या में हम कितनी देर ज़मीन पर रहते हैं। बेड पे सोते हैं, टेबल पे खाना खाते हैं। सारे दिन हम अपने ऑफिस या स्कूल में, अपने वर्क प्लेस पे शूज़ पहन के, स्लीपर पहन के रहते हैं, और घर पे भी हम अपना स्लीपर पहन के रहते हैं। हम कितनी देर अपनी धरती माँ के टच पे रहते हैं। हम ज़मीन से दूर होते जा रहे हैं। आजकल तो लोग पूजा भी कुर्सी में बैठ के करते हैं, क्योंकि वो ज़मीन पर बैठ ही नहीं सकते। बैठ जाएं तो उठ नहीं सकते। अब बात यह है कि हम अपनी ही धरती माँ से दूर होते जा रहे हैं। जब इंसान धरती से दूर होने लगता है तो आपको पता है वो मृत्यु के करीब जाने लगता है। क्योंकि जब किसी भी इंसान के करीब मृत्यु होती है तो शुरुआत में ही उसको ये आभास हो जाता है, शुरुआत में ही उसको ये पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु उसके करीब है। कैसे? वो ऐसे कि उसके पैरों से उसके ज़मीन का जो मैग्नेटिक रिलेशन होता है, जो ग्रिप होती है, वो ढीली होने लगती है। और जब ज़मीन से पैरों की पकड़ ढीली होने लगे तो इंसान समझ जाता है कि अब मेरा ज़मीन से गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो रहा है और अब मेरा अंतिम समय आ गया है। और जब पूरी तरीके से ये संबंध धरती का और शरीर में पैरों का छूट जाता है तो समझ लीजिए कि मृत्यु आ गई है। वो हम क्या कर रहे हैं? हम तो जीते जी जीवन भर अपनी धरती से दूर होते चले जा रहे हैं। अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम स्वयं अपनी ही मृत्यु को न्योता दे रहे हैं। हम उन कारणों को पैदा कर रहे हैं जो कारण हमारी मृत्यु के कारण बनेंगे। हमारी धरती, हमारा देश किसानों का देश है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं? शहर भागने की होड़ है। जिनको खुद की ज़मीन मिली है, खेती बाड़ी ना कर कर खेती की ज़मीन बेच कर वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, शहर में बसने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये गलत हो रहा है और ये सरासर गलत हो रहा है कि धरती या पृथ्वी हमारे जीवन में एक प्रमुख तत्व है। हमारे जीवन का 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, उसमें से एक प्रमुख तत्व पृथ्वी भी है। इस तत्व का समावेश हमारे जीवन में कम हो रहा है, या कहिए कि खत्म होता जा रहा है।
तभी तो हमारा जीवन अब खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और इनमें से कोई एक तत्व का भी अगर बैलेंस हमारे जीवन में कम होगा, हम मृत्यु के निकट अपने आप को हमेशा खड़ा पाएंगे। अब हमको करना क्या है? हमको अपने डेली रूटीन में कुछ सुधार करने पड़ेंगे। और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये लॉकडाउन में कुछ यूज़फुल चीज़ें आप कर लीजिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनम्र ये रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप ये काम हम सबको करना पड़ेगा। हम दिनचर्या में बहुत कुछ नहीं, हमारे पास खेती की ज़मीन नहीं है, किसान नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दिनचर्या में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी माँ हमारे कर्मों से दुखी होकर रो रही है। तभी हम मजबूर हो गए हैं अपने घर में बैठने के लिए। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं बिज़नेस डाउन हो जाएगा, देश की इकोनॉमी का बहुत डाउन हो रही है, क्या होगा, हाय क्या होगा। इंसान अपने ही पेट और रोटी के लिए ही सोच रहा है, अभी भी वो धरती माँ के लिए नहीं सोच रहा है। ये नहीं पता है कि हमारा ये जो चल रहा है क्रम, इसमें कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, डेली रूटीन में हमें क्या सुधार करना पड़ेगा? कुछ ज़रा से छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे हमें ये जताना पड़ेगा कि नहीं, धरती माँ आप मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपकी वैल्यू करते हैं। सुबह उठकर बिस्तर से उतरने से पहले सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करें। पूरे दिन उन पर चलने के लिए हम उनसे क्षमा मांगे। सबसे पहला तो काम हमको ये करना पड़ेगा सुबह सुबह। फिर सुबह प्रातःकाल उठकर ज़मीन पर बैठ के कुछ योगा, ध्यान, मेडिटेशन, कुछ 15-20 मिनट हमको धरती पर बैठ के शांति से बैठ के करना होगा। आजकल लॉकडाउन में हम पूरे परिवार के साथ हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें खाना भी ज़मीन पर बैठकर आराम से खाना चाहिए पूरे परिवार के साथ। सुबह थोड़ी देर नंगे पांव धरती पर या हरी घास पर ज़रूर चलना चाहिए। इससे देखिएगा कि कितने नेगेटिव थॉट्स रिमूव होते हैं, कितना सूदिंग आपको फील होगा अपने अंदर। हम जब नंगे पैर हरी घास पे चलते हैं या ऐसे ही ज़मीन पर चलते हैं या घर पे भी अगर हम अभी नंगे पैर चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, एक सुकून सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब गोद में होता है, माँ के साथ होता है, उसको जो सुकून मिलता है। ये थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जो फॉलो करके देखिएगा ज़मीन में बैठ के पूरे परिवार के साथ खाना खाने में कितना आनंद आता है। जिनके घरों में थोड़ी सी भी मिट्टी है वो पौधे लगाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो किसान हैं, जो धरोहर उनको पुरखों से मिली है, उनको खेती ही करनी चाहिए, क्योंकि इस देश की धरती को अब मज़दूरों की ज़रूरत नहीं है। इस देश में बहुत अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स बहुत बन गए हैं, अब किसानों की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप थोड़ा सा भी योगा करते हैं या चक्रास पे बिलीव करते हैं, तो सबसे पहला ये कि हमारे जीवन का जो चक्र है, मूलाधार चक्र, उस पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके उस मूलाधार चक्र को सक्रिय और संतुलित करना चाहिए। क्योंकि मूलाधार चक्र का मतलब ही है मूल आधार, मतलब कि जीवन का मूल आधार। और ये मूलाधार चक्र को सक्रिय करने से क्या होगा, जो हम ग्राउंडिंग से हट रहे हैं, हमारी ग्राउंडिंग ख़त्म हो रही है, हम अपने रूट से भाग रहे हैं, हम अपनी मातृभूमि जन्मभूमि से भाग रहे हैं। ये रूट से हम जो भाग रहे हैं, ये मूलाधार चक्र को संतुलित करने से बहुत कुछ जीवन संतुलन में आ जाएगा। बाकी मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हालांकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है,
लेकिन मैं अभी इसको यहीं पे विराम देती हूँ। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching. Love you all.